रिटायरमेंट जैसे ये शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? शायद एक ऐसी तस्वीर जहां सब कुछ रुक गया है, काम खत्म, अब बस आराम। लेकिन क्या हो अगर ये एक आखिरी स्टेशन ना हो, बल्कि एक नई जर्नी की शुरुआत हो, एक बिल्कुल नई और शायद पहले से भी बेहतर। तो आज हम इसी गहरे सवाल की पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसा डर है जो बड़े बड़े सफल लोगों को भी अपने करियर के आखिर में आकर घेर लेता है। चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी जो चुनौती सामने आती है वो है मकसद का खो जाना, एक खालीपन। शुरू शुरू में तो लगता है वाह क्या जिंदगी है, कोई टेंशन नहीं, काम का कोई स्ट्रेस नहीं, बस लंबी छुट्टियां। लेकिन कुछ ही समय बाद यही खालीपन एक बोझ सा लगने लगता है और अकेलापन महसूस होने लगता है। और ये लाइन देखिए, ये उस एहसास को कितनी सटीकता से बताती है। वो ज्ञान जिसे इकट्ठा करने में 40 साल लगा दिए, अब खामोश है। सोच कर देखिए, सालों की मेहनत, इतना अनुभव और अचानक सब शांत। ये एक बहुत भारी भावनात्मक बोझ है जिसे कई लोग महसूस करते हैं। और सच पूछिए तो ये कोई अजीब बात नहीं है। हम इंसानों की फितरत ही है योगदान देना, उपयोगी महसूस करना। हमारी नौकरी, हमारा काम कहीं ना कहीं इसी ज़रूरत को पूरा कर रहा था, और जब वो चला जाता है तो एक खालीपन आ जाता है। लेकिन अगर हम रिटायरमेंट को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें तो क्या कहते हैं? चलिए एक नए आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। रिटायरमेंट एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक रेनेसां, एक पुनर्जागरण। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ है पुराना नजरिया जो रिटायरमेंट को एक ठहराव, एक इंतजार का दौर मानता है, और दूसरी तरफ है ये नई सोच जो इसे एक पुनर्जागरण कहती है। मतलब ये एक ऐसा दौर है जहां जुनून से, दिल से योगदान दिया जाता है, जरूरत के लिए नहीं। तो सवाल उठता है कि ये पुनर्जागरण आखिर होगा कैसे? इसका जवाब छिपा है एक नए कर्म क्षेत्र के आइडिया में। ये आइडिया आता है हमारे प्राचीन ग्रंथों से, कर्म भूमि की अवधारणा से। इसका मतलब है कर्म का क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहां कोई अपना कर्तव्य निभाता है लेकिन फल की चिंता किए बिना। सोचिए कितना शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, हमारी पहली कर्म भूमि वो था हमारा दफ्तर, जहां हमारा कर्तव्य कंपनी के लिए था। लेकिन ये नई कर्म भूमि, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहां कर्तव्य है अपने ज्ञान को बांटना, और इसका इनाम कोई बाहरी प्रमोशन या बोनस नहीं, बल्कि एक अंदरूनी संतुष्टि। यहां प्रेरणा पूरी तरह से अंदर से आती है। तो जब इस नए ढांचे को अपनाया जाता है ना, तो जिंदगी में 3 बड़े और बहुत ही सकारात्मक बदलाव आते हैं। चलिए देखते हैं कि वे क्या हैं। ये नया कर्म क्षेत्र हमें 3 चीजों का मौका देता है: विकास, जुड़ाव और अभिव्यक्ति। मतलब ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये खुद को एक नए सिरे से खोजने जैसा है। पहला बदलाव है विकास। कहते हैं ना, सिखाने का मतलब है 2 बार सीखना। जब हम किसी को कुछ सिखाने की तैयारी करते हैं तो हम अपने ज्ञान को फिर से परखते हैं, उसे नए ढंग से समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस दिमाग को तेज और प्रासंगिक बनाए रखता है। इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है सक्रिय रहने का? दूसरा फायदा है जुड़ाव। अकेलापन रिटायरमेंट की एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म 2 तरह के नेटवर्क बनाकर उसे दूर करता है। एक, आपके जैसे ही अनुभवी लोगों का जो आपकी यात्रा को समझते हैं, और दूसरा उस नई पीढ़ी का जो आपसे सीखने के लिए उत्सुक है। ये एहसास कि आपकी अभी भी जरूरत है, वो अनमोल है। और तीसरा और शायद सबसे गहरा बदलाव है अभिव्यक्ति। एक सच्ची विरासत क्या होती है? पैसा, प्रॉपर्टी नहीं। एक सच्ची विरासत है वो ज्ञान जो हमेशा जिंदा रहे। ये अपने जीवन भर की कमाई यानी अनुभव को एक ऐसी विरासत में बदलने का मौका है जिसका कोई अंत नहीं। वैसे ज्ञान बांटकर एक अमर विरासत बनाने का ये आइडिया नया नहीं है। इतिहास में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण मिलता है। चाणक्य की कहानी को ही ले लीजिए। एक विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा करने के बाद वो रिटायर होकर आराम से नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने आखिरी साल अपने सारे ज्ञान को अर्थशास्त्र में लिखने में लगा दिए, ताकि उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी नीतियां हजारों साल बाद भी लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। आज के जो अनुभवी लीडर्स हैं, उनके अनुभव में एक बेहतर कल बनाने की चाबी छिपी है। इस ज्ञान को खामोश नहीं होना चाहिए, इसे बांटना जरूरी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है,
बल्कि सवाल ये है कि किसी के ज्ञान का, उसकी बुद्धिमत्ता का अगला सबसे शानदार एनकोर क्या होगा। रिटायरमेंट कोई पूर्ण विराम नहीं है, ये तो जिंदगी का सबसे सार्थक अध्याय हो सकता है।